नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पद्मा और आप देख रहे हैं आपका रंगमंच। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या है वो विषय जिसे लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है, आइए जानते हैं। वो विषय है दोस्तों वक्फ बोर्ड। जी हाँ, वक्फ बोर्ड एक ऐसी कानूनी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और देखरेख करती है। वक्फ का अर्थ होता है एक ऐसी संपत्ति जो धार्मिक, समाज सेवा या परोपकारी कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित हो। यह संपत्ति आमतौर पर मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, मदरसों, अनाथालयों और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है। भारत में वक्फ अधिनियम 1955 के तहत हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो इन संपत्तियों का प्रबंधन करता है। केंद्र सरकार के अधीन एक केंद्रीय वक्फ परिषद भी होती है जो सभी राज्य वक्फ बोर्डों के काम की निगरानी करती है। अब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणालियों की, जिनमें से पहली है वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, यानी सभी वक्फ संपत्तियों को बोर्ड में पंजीकृत करना जरूरी होता है। दूसरी है अनाधिकृत कब्जे हटाना, यानी वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी कार्यवाही करना। तीसरी है राजस्व और फंड का प्रबंधन, यानी वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय को धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगाना। चौथी है शैक्षिक और सामाजिक विकास, जिसके अंतर्गत आता है मदरसों, अनाथालयों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंडिंग देना। पांचवी और आखिरी है मस्जिदों और दरगाहों की देखभाल, धार्मिक स्थलों के रखरखाव और पुनरुद्धार का कार्य करना। अब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की वर्क रिपोर्ट और विवाद के बारे में। वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली अक्सर विवादों में रही है, खासतौर पर वक्फ संपत्तियों पर अनाधिकृत कब्जों और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी यह मुद्दा गरमाता है, जैसे कि भ्रष्टाचार और संपत्ति घोटाले, संपत्तियों पर अवैध कब्जे और राजनीतिक हस्तक्षेप। भ्रष्टाचार और संपत्ति घोटाले यानी कई मामलों में वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने या लीज पर देने के आरोप लगते रहे। संपत्तियों पर अवैध कब्जे यानी सरकार और प्रशासन की सुस्ती के कारण कई वक्फ संपत्तियां भूमाफियाओं के कब्जे में चली जाती हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप यानी राजनीतिक दल वक्फ बोर्ड के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिससे निष्पक्ष कामकाज बाधित होता है। इन सभी बातों को जानने के बाद अब हम वक्फ बोर्ड के मुख्य उद्देश्य पर आते हैं। वक्फ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और उनका समाज कल्याण में उपयोग सुनिश्चित करना है, लेकिन समय के साथ इसमें अतिक्रमण, भ्रष्टाचार और कुप्रबंध जैसी समस्याएं आ गईं। 2024 का नया वक्फ संशोधन विधेयक इन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे लेकर कई मतभेद भी हैं। अब सवाल यह है कि क्या वक्फ संपत्तियां वास्तव में गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण में लग रही हैं या फिर कुछ गिने चुने लोग ही इनका फायदा उठा रहे हैं।